परखी परखी परखी, हाँ, वो वह जो तो चाप अच्छा। देता है निकाल लेता है। एक काम करो, बोरा में नहीं हाँ? तुमका नरदवा में घुसेर दे। साले नरदवा में नापदान में हम नापदान के कीड़े खाएंगे। हाँ मुलो मान के तो घले ही रहे है ना डाकू। साला उधर से ठोक दे तो हम उधर निकल जाए। मान लियो आगे से चलाए दिस लगा तो दांते से तो पकड़ ले हो। हाँ। और जो पीछे से चलाइस तो आराम खोर, तेरी तरकीब मुझे नहीं चाहिए। तो इसी गेट पे लगा रहे और मैं पहाड़ी किले के अंदर आराम करता हूँ। करो हम देखे कौन है साला लहना डाकू। साले डरपोक कहीं का। गोहे भैया दरवाजा तू रे डावत हो। अरे भाई बड़ा पैसा लगाए हैं। अरे ना तू रो भाई ना मनी हो। उतारी जूता। अरे तो हाँ तुम एक काम करो, आए? उसके साले के चक्कर में मत पड़ो, हे तुम यहीं पे रहो। हाँ मैं जाके देखता हूँ हाँ जाओ देखो। कौन है साला दरवाजा तोड़ रहा है। और जाओ जैसे दरवाजा लाज दिखाए साले के 2500 जूते मारूंगा। जूता तड़ातड़ मारे साला। तुम चिंता मत करो, हम इस प्लान में फॉरवर्ड। भाई कोहो भाई आयो औते मान पेल अब चालू कर दियो। हम है डाकू लहना। वापस आ। तो ठहरो, पहले बताओ कि तुम कौन हो। ठहरो पहले ठहरो पहले बताओ कि तुम कौन हो। किस खता की सजा देने आए हो तुम। जो कहोगे वो करने को तैयार हूँ। माफ कर दो खता में खते हुआ। आराम जादे बताऊंगा किस खता की तुझे सजा देने आए हैं। आराम और सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए। सिवा तेरे नहीं कुछ मुझे चाहिए। मुफ्त में क्यों बची हक मचाता है तू मुफ्त में। किस सुंदरी का बता कौन और किसने किया। किस सुंदरी का बता कौन किसने किया। वरना मुल्क आदम की जगह जाएगा। बता पहाड़ी किले पे
सुंदरी का खून किसने किया था? ए, चुपचाप खड़े रहो, नहीं गोली मारूंगा साली यहीं पे मर जाएगा। बोल। बतला रहा हूँ, पहाड़ी किले पे बतला रहा हूँ, सुंदरी का कत्ल करने वाला कोई नहीं, सुंदरी का कत्ल करने वाला वही हरामजादा यशपाल सिंह है। बोल, खड़ा हो, बोल, ये सुंदरी को किसने मारा था? सुंदरी का कत्ल मैंने किया है। तूने किया था? हाँ। मतलब मेरा शक सही उतरा, लेकिन क्यों मारा था? मैंने सुंदरी को इसलिए कत्ल किया कि यह पहाड़ी का किला महाराज ने सुंदरी को गुलशन के परवरिश में इनाम में दे दिया था। इसलिए इस पहाड़ी के किले को मैं सोचता था कि एक दिन यह पहाड़ी का किला हमें मिल जाएगा। इसी पहाड़ी किले के लिए मैंने सुंदरी का कत्ल। हरामजादे, पहाड़ी का जिक्र किया होता तो पहाड़ी तुझे मिल गई होती, लेकिन तूने सुंदरी को मारा। साथियों, मिल गया सुंदरी का कातिल, और मारो साले को। सभी के आंखों में चीप खोल से खोल खोल और ले चल साले के कुत्ते की तरह घसीट कर ले चल। क्या बे? सरदार जी, इनका कहाँ ले जा रहे हो? इसे ले जा रहे हैं आहिनी चमन, वही मारेंगे साले को। मार डाली? हाँ मार डालेंगे एकदम ऐसे। और क्या? लेकिन एक काम करो। कौन सा काम? मारे के पहले के सारे चोर की इज्जत लूटो। वो क्यों? इज्जत लूटो इसलिए ये लिए सुंदरी का असार मरबे नहीं भा। और क्या किया? मारे से पहले असार चोर इज्जत लूटी सी। तो तुझे कैसे मालूम? हाँ? तुझे कैसे मालूम? बोल, तुझे कैसे मालूम? इसका मतलब कि मंत्री कृपाल सिंह के साथ तू भी था। साथियों, मिल गया ये भी साला, मारो इसका भी। अरे खड़ा हो। इतनी बात तुझे मालूम थी तो तूने आज तक ये बात राज दरबार में या राजमहल में किसी से क्यों नहीं बताया? हाँ चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और बोलो। अच्छा चलो ठीक, बोलो। ये कहती हो? जब आज तक उसको मालूम था तो आज तक बताया क्यों नहीं इस बात को? हाँ बताओ। तय के ये का सारे देखियो चुअर का एक तय के टाइट कर दियो। ये साला हम हेंगा चिताई रहा। बतावे के बता दी ना। बताओ। ये सुंदरी के खूने नहीं करीस, पहले सुंदरी की इज्जत लूटी सी। पहाड़ी किला गए, घंटी लगाया, गेट खुला, उसके बाद में या उल्टा सीधा सुंदरी से बात करे लाग। उल्टा सीधा बात करत
वही का उल्टा सीधा बात करत करत या साला चोर 10 सालिए चोर सुंदरी का पहाड़ी के किला के अंदर लेगा मोह भैया कहा बताए क्या किया अंदर ले जाकर? अंदर ले जाके पहले सुंदरी के इज्जत लूटी वह के बाद में लाए के चौपाल पर पटक दी। अच्छा चौपाल पर पटके के बाद एक जो चिट्ठी लिखवाई। अच्छा मतलब वो जो कागज का टुकड़ा लाश से मिला था यही साला चोर लिखवाई थी। वह बिचारी लिखत नहीं रही यह साला चोर जबरदस्ती लिखा हुआ है। जैसे न कलम रुके ना कहा लिख फिर बिचारी शुरू कर दिए। चिट्ठी लिखवावे के बाद का बताए आपसे हम। और क्या किया बता वही चौपाल पर 2 गोली दो ठाई मारी। तो इतनी बेरहमी से मारा सर आप जाते नहीं। वही ठिनिया लाश तड़फड़ावा कराए। फिर यही के साले चोर के तन की दया ना आई खींच ली तलवार और वही घाव मां का बताई। वही ठिनिया हम खड़े खड़े कांपी। वही घाव मां हाथा हाचा 3 दाई पेलिस मार डाई 4 चोरे का ले जाए तो पहले इज्जत लूटो। अरे लेकिन आज तक तूने बताया क्यों नहीं? बतावे के बताए दी लेकिन धमकी दे रहा। कैसी धमकी दे रखा था? धमकी दे रहा कि आज के बाद तुम्हारी जुबान किसी के सामने खुलेगी तो जो हाल सुंदरी का हुआ वही हाल तुम्हारे साथ होगा। अरे तुम्हारे साथ क्या हाल होगा? औरत तुम्हारे साथ क्या हाल होगा? भाई सुंदरी का गोली मार दी समूह को मार देता है लेकिन गोली मारे तो पहले सुंदरी की इज्जत लूटी। हम सोचा हंसना हो हमें इज्जत बढ़ावा बोल जाए। ले जाए तो पहले इज्जत लूटो। अगर तुमसे ना बनाए तो हम का ले चलो। तो तुमको हम साथ ले चलेंगे ना? हम का ले चलो पूरी ना सही पराठे सही। कान दो और यहीं पे अब दोनों को खत्म करते हैं। नंबर 1 नंबर 2 लहना सिंह। अरे ये क्या? छोड़ दो मंत्री हुजूर को और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। देखो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मारूंगा क्योंकि हमने प्रतिज्ञा खाई है इस हरामजादे को समाप्त करने की। मैं तुझे समझाता हूं, चला जा यहाँ से। चारों तरफ से घिर चुके हो तुम। अभी चुनार से निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसलिए भलाई इसी में है। अगर खैरियत चाहते हो तो हथियार जमीन पे डालो और मंत्री हुजूर को मेरे हवाले करके अपने आप को मेरे हवाले कर दो। मेरे हाथों में हथकड़ी डालेगा? लहना से नाम है मेरा और जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। साथियों एक बात सुन लिया लहना डाकू, आप बवाल फैला दे हो। ऐसा बवाल बे? आप बवाल फैला दे हो। कृपाल कले जा रहे हो माटा होगा साले का। हमसे मतलब नहीं ना। लेकिन सेनापति जी को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे? नहीं छोड़ेंगे। ये डिपार्ट का मामला है। तो नहीं छोड़ेंगे। क्या करेगा? हम कह रहे हैं छोड़ के भाग जाओ। नहीं जाऊंगा। हम कह रहे हैं छोड़ के भाग जाओ। नहीं जाऊंगा। न जाइए। क्या करेगा? नहीं जाऊंगा। नहीं ना जाइए। नहीं जाएंगे। हम खुद ही भाग जाओ। साथियों लगाओ निशाना और दोनों को खत्म करते हैं। नंबर 1 नंबर 2 तो जान से इनको मारो ना सरदार जी, जान से। जान से इनको मारो ना सरदार जी, जब भागे पे थोड़ा रहम कीजिए। मार मेरे पिता को है तन्हा किया, साथ में अपना जुल्म सितम कीजिए।
मैं जानना चाहती हूँ। बेटी गुलशन, ये बात सत्य है कि मैंने तुम्हारे पिताजी को मारा है, लेकिन बेटी आज तुम्हें देखकर कि बेटी गुलशन मेरी, और आज से तुझे को अपनी सुता के सुंदरी का ही कातिल मुझे चाहिए, मैं नहीं जानता कौन तेरा सगा। तो आप ही कर दो खता दोनों की दादा, घर से फरियाद तुमको ये मंजूर हो। ये है मंत्री पिता तो इस दरबार का, सेनापति मांगता मेरे सिंदूर है। ये मोती मेरा सुहाग है और ये मंत्री जी हमारे पिता तुल हैं, इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। राजकुमारी, मैंने तुमको बेटी माना है। अरे राजकुमारी, कि छोड़ दूंगा बिला शक मैं सौहर तेरा, और एक संदेह मेरा मिटाना मोती का है इस जग में, और कौन पिता मरने से पहले सामने लाया। देखो राजकुमारी, इस लड़के के विषय में हम ये जानना चाहते हैं, इसके जीवन की सारी कहानी और कौन है इसका पिता। दादाजी, हमें 5 मिनट की मोहलत चाहिए, मैं मोती से बातें करना चाहती हूँ अकेले में। ठीक है राजकुमारी, हम तुम्हें 5 मिनट की मोहलत दे रहे हैं। साथियों, ले चलो इस हरामजादे को और इस लड़के को यहीं पे खोल दो। विक्रम, क्या कर रहा है तो खोल दो। और राजकुमारी, 5 मिनट का टाइम लिया है आपने, और 5 मिनट के बाद फिर मैं वापस आ रहा हूँ। ले चलो वसीलदार। प्यारे मोती, हमारे करीब आओ, अपने पिताजी का नाम बताओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। प्राणी प्यारे हमारी तरफ देखिए, प्राणी प्यारे प्राणी प्यारे हमारी तरफ देखिए, इस कदर रो रो आंसू नहीं पीजिए, इस कदर कुल बदन प्यारे सजन तुमको मेरी सौगंध है, मेरे लिए आप हंस गए, बोलो जुबा क्यों बंद है, कि अपने वालिदे का सच सच पता दीजिए, अपने वालिदे का सच सच पता दीजिए, प्राणी प्यारे हमारी तरफ देखिए, प्राणी प्यारे। हाँ मोती, अपने पिताजी का नाम बताओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए, मैं उनको ढूंढने के लिए जाऊंगी। हाँ गुलशन, सुनो गुलशन, दरिया घाटी में एक फरिश्ता नाम की गुफा है, जहां पे कुछ
फकीरों की गुजर बसर होती है। मेरे अब्बू जान को लोग अब्बास अली फकीर के नाम से जानते हैं। यकीनन मेरे अब्बू जान को एक खबर लग जाए कि उनके लक्ष्य जिगर की जान खतरे में है, तो मेरे अब्बू जान मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। ठीक है मोती, जाओ गुलशन, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। जा तो रही हो, लेकिन इतना याद रखना कि 6 बजे तक वापस आ जाना, और अगर 6 बजे के बाद वापस आई तो इन सबों की लाश से ही पाओगे। नहीं दादाजी, मैं जा रही जाओ, हूँ। जल्दी जाओ। और साथियों, हमने राजकुमारी को 6 बजे का टाइम दिया है, ले चलो और बांध दो इसे भी जहां पे कृपाल सिंह बंधा हुआ है, और इंतजार करते हैं राजकुमारी का वापस आने का। या अल्लाह, काफी दिन गुजर गए। मेरा बेटा मोती न जाने कहाँ चला गया, न जाने किधर चला गया। कौन हो बेटी? बाबा जानी, मैं आपके पास आई हूँ भागते हुए। कौन हो, किस लिए आई हो तुम सुता? कौन हो, कौन हो, किस लिए आई हो तुम सुता? इस गुफा में बरसती है रब की दुआ। इस गुफा में, इस जवानी में किसने है ठुकरा दिया? इस जवानी में किसने है ठुकरा दिया? वाकया क्या है, सच सच करो सब बयां। वाकया मोती पे रहमती की थोड़ी नजर कीजिए, मोती पे रहमती सिंदूर मोती बना, मांग का मेरे सिंदूर मोती बना। उसे हमारा चल के छुड़ा लीजिए, उसे क्या कहा? तेरे मांग का सिंदूर मेरा बेटा मोती बना है, और आज मेरे बेटे मोती की जान खतरे में है। तो किस मुसीबत में है मेरा मोती फंसा? पेशतर हाल उसका आया कीजिए। बाप उसका हूँ मैं, वो है मेरा पिसर। मेरे बेटे से मुझको मिला दीजिए।
डाकू से कह दो कि मेरा पिसर कहने से मौत की राह चल जाएंगे। हाँ बाबा जानी, लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है। लहना नाम का डाकू लहना, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, चलकर बचा घबराओ लीजिए। नहीं बेटी, घबराओ नहीं। चलता हूँ साथ तेरे सीना ये तान के, अरे चलता हूँ साथ तेरे सीना ये तान के, और मोती को बचा लूंगा अपने बयान से। लहना की क्या मजाल, लहना की क्या मजाल, जो मोती को मार दे, अल्लाह की बनाई ये दुनिया उजाड़ दे। बाबा जानी, भीमा विक्रम तूफान, लाओ दोनों को, लाओ दोनों को। और सुनो साथियों, टाइम पूरा हो गया है और राजकुमारी अभी तक वापस नहीं आई। क्या मंत्री मोदी दोनों को अब तो ऊपर लटका है, और काट खोपड़िया ले चलो और गुलशन नहीं दिखाए।